ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उधमपुर के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजय आनंद ने ऑफिस कॉम्प्लेक्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग में तब्दील कर दिया है। संजय आनंद सब्जियों और पौधों की मुख्तलिफ अक़साम उगा रहे हैं ताकि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के फवायद के बारे में तरगीब दी जा सके। संजय आनंद का कहना है कि शहरी इलाकों की शिकायत थी कि महकमे ज़राअत सिर्फ दी इलाकों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि महकमे ने ऑर्गेनिक अर्बन फार्मिंग का एक नया तस्वुर शुरू करने का फैसला किया है। महकमे ज़राअत ने इस हवाले से एक टीम तश्कील दी है जो घर घर जाकर लोगों को इस नए तस्वुर के बारे में जानकारी फराहम कर रहे हैं। महकमे ने शहरी इलाकों में नामियाती काश्तकारी को फ़रोग देने और ज़रूरी सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए एक नया तस्वुर मुतारिफ कराया है। उधमपुर के सिटी के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो अपने घरों में भी खेती जो सब्जी वगैरह पैदा कर सकें। और इसका पीछे अर्बन फार्मिंग में हम उनको बता रहे हैं कि वो ग्रो बैग्स में या वर्मी बैग्स में अपनी सब्जी उगा सकते हैं। और उनको जो खर्चा होता है दिनचर्या का, उसमें भी खर्चा कम हो जाएगा उनका, जो बाज़ार से सब्ज़ी लानी पड़ती है। एक तो वेजिटेबल फ्रेश मिलेगी उनको, दूसरा ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक होगी, क्योंकि अर्बन फार्मिंग में हम उनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल पे प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल में उनको वर्मी कंपोस्ट पे जो मीडियम रहता है वो वर्मी कंपोस्ट पर सब्ज़ी उगाएंगे। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो खाद से, गोबर की खाद से बनता है। अच्छे सिटीजन्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो दूसरे उनकी भी ये डिमांड रहती थी कि हमारे कोई नर्सरी जो हमारे घर में अपनी हम पौधे वगैरह लगाते हैं उसकी देख रेख के लिए हमें कोई एडवाइस देने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो एक दो नर्सरीज़ हैं प्राइवेट नर्सरीज, तो उनकी मोनोपोली है, तो उसको भी देखते हुए उनकी शिकायत रहती थी कि हम अगर आप टेक्निकल एडवाइस देते हो तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हमें भी अपना जो दूसरे शहरों के मुताबिक हम भी अपने घरों को सजा सकें और उसमें अपना लुत्फ़ उठा सकें, अपने वातावरण को और अच्छा सुंदर बना सकें। मेंढर सब डिवीजन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर नाले बंद होने से स्कूल की तालिबात और दुकानदारों को परेशानी का सामना है। लोगों और अमले का कहना है कि महकमे दी तरक्की के नोटिस में लाने के बावजूद सफाई का अमल शुरू नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान सड़क पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से तलबा को काफी दिक्कतों का सामना रहता है। तलबा ने इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील की। दुकानदार इतने परेशान है कि पहले वो सुबह आते हैं, नाली साफ करते हैं, फिर उसके बाद दुकान खोलते हैं। अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। और यहाँ पे कम से कम 1000 बच्चियाँ जो स्कूल में आती हैं और पानी, इतना पानी होता है कि वो कपड़ों को ऊपर करके निकलते हैं, तो कपड़े भी ख़राब होते हैं। उसके बाद इनका जो सिस्टम है बाज़ार का, पूरा पानी पानी हो जाता है। सर RDD वाले को आता ही नहीं कोई, यहाँ पे कौन आता है? तो मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से पूछ कि वो यहाँ पे नज़र में दिखाएँ एक बार कि क्या प्रॉब्लम है। ये वीडियो साहब का काम है कि वो आए और पंच और सरपंच जो यहाँ के होते हैं उनको देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मेंढर में क्या परेशानी है किसी को। मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे हमें, जब हम स्कूल आते हैं तब हमें यहाँ पे आते वक्त प्रॉब्लम होती है, जो कि यहाँ पे ड्रेन ब्लॉकेज है और उसकी वजह से हमें पानी आता है हमारे स्कूल में और हमें बहुत प्रॉब्लम है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि ये ड्रेन ब्लॉकेज हमें ठीक करवाया जाए और जिससे कि हम यहाँ पे हमें थोड़ा कंफर्ट हो जाए, हम स्कूल ईजिली आ सकें। क्योंकि जो हमारे स्कूल के बाहर जो ये पानी इकट्ठा हो रहा है तो हमारी ये जो नालियाँ भी ब्लॉक्ड हुई हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि हम इनको ये खुलवाया जाए। ये जो ब्लॉक्ड है हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे गेट के बाहर बहुत पानी इकट्ठा होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सब ठीक करवाया जाए। मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने और पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे का मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से एक अहम पेशरफ्त हुई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर केस के ने काम करना शुरू कर दिया है। यह पहला मौका है जब हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये के लड़ाका तैयारों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से काम करना शुरू किया है। SU-30 ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर टेक ऑफ किया और लैंड किया। दिफा के शोबे में एक अहम इक़दाम है क्योंकि नौशरा के नाकाम फ़ज़ाई हमले के मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये के जेट तैयारों को अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से काम करना पड़ा। तो आपको बता दें कि मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने और पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे का मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से एक अहम पेशरफ्त हुई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर कीज ने काम करना शुरू कर दिया है। ये पहला मौका है जब हिंदुस्तानी फ़ज़ाइये के लड़ाका तैयारों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से काम करना शुरू कर दिया है।
SU-30 ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर टेक ऑफ किया और लैंड किया। दिफा के शोबे में ये एक अहम इक़दाम है क्योंकि नौशहरा के नाकाम फजाइये हमले का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तानी फजाइये के जेट तैयारों को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से काम करना पड़ा था। इसमें कोदम क्रॉस करी यार उठा दे ना ना ये चला दे स्पीड बढ़ नहीं मारी थी। तकिए रज़ाक शाह त्राल में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत कुत्तों और गैर समाजी अनासर के लिए अड्डा बन गया है। मकामी लोगों ने बताया कि चंद साल कबल महकमे ने यहाँ से इस स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ क्लब किया था, लेकिन इमारत को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये इमारत खस्ताहाल हो गई। इसकी हिफाजत के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। लोगों ने महकमे से मुदाखलत की अपील की। बिल्डिंग बनी थी, वो बच्चे कहाँ गए, उनको कहाँ भेजा गया ये पता नहीं, क्यों भेजा गया, वहाँ से क्यों निकाला गया, बिल्डिंग को ऐसे ही क्यों छोड़ा गया, जबकि उसकी हालत इस वक्त अबतर है, खस्ता हाल है उस बिल्डिंग की, क्योंकि जब उसको इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया। अगर वहाँ के बच्चों को वापस लाया जाता उस स्कूल में और उसकी मरम्मत की जाती और उनको वहाँ पढ़ाया जाता तो एक बात होती। अगर मतलब महकमा एजुकेशन का ये मानना है कि नहीं वहाँ बच्चे इतने नहीं हैं जिनके लिए हम बिल्डिंग या स्टाफ प्रोवाइड कर सकें, तो फिर उस बिल्डिंग को किसी दूसरे महकमे को ट्रांसफ़र करनी चाहिए ताकि वो बिल्डिंग नशा करने वालों लोगों की आमाइशगाह न बने। वो बन चुकी है, लेकिन इस लानत को रोकने के लिए उस बिल्डिंग को काम में लाया जाना चाहिए या बच्चों को वहाँ वापस लाना चाहिए या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करनी चाहिए ताकि वो बिल्डिंग एक गलत जगह नहीं बन जाएगी। फिर सीओ साहब से बात की, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा, उससे मैंने गुजारिश किया कि अदर वे आपको जो वहाँ के बच्चे हैं वो दूसरे महल्ले में जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। एंड सेकंडली जो हमारा एसेट है, इस एसेट को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और एसेट भी ऐसे वैराम पड़ा हुआ है। एंड ये भी इनवाइट कर रहा है किसी दूसरे यूज़ के लिए, बेहतर है हम इसको भी इफ़ेक्टिवली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक यूज़ करें। तो सीओ साहब ने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, हम इसको शायद डिकलब करने के लिए मैं सोच रहा हूँ ताकि हम वापस इस स्कूल को एस्टेब्लिश करेंगे, बच्चे वापस में आएंगे। मुझे लग रहा है शायद उनको टाइम लगना है, थोड़े कुछ ही टाइम पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आएंगे एजुकेशन ऑफिस से एंड अकॉर्डिंगली आप देखेंगे